हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एंड रीडिंग के चार्जर अपने हरियर को देते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? खुशबू आती है आपसे बहुत। ये कैसा मैसेज है? इस पर्सन को अच्छी वाइब आती है आपसे। ठीक है। मन करता है इस पर्सन का आपसे बात करने का। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप अवॉइड करते हो बातचीत करना, या आपसे कहना चाहते हैं कि इनका आपसे बात करने का मन होता है। अच्छी वाइब आती है आपसे, मैसेज है ये। आपको सुनना इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपको सुनकर इस पर्सन को पॉजिटिविटी महसूस होती है। ठीक है। फिर से वही मैसेज आ गया, आपसे बातचीत करना इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपसे बातचीत करना और आपको सुनना इस पर्सन को ईश्वर से बहुत कनेक्ट करता है। ये भी ये पर्सन आपको बोल रहे हैं। या फिर अभी कुछ समय से अगर आपकी किसी से बातचीत हो रही है तो वो पर्सन आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपने मुझे ईश्वर से कनेक्ट किया है। राइट। और ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होने लगी आपकी वजह से ईश्वर से, ये मैसेज है। इस पर्सन की एक मैसेज आपको लेकर ये आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको बोझ बनना नहीं पसंद। ये चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगी कि आप अपने आप में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं। और आपको बोझ पसंद नहीं आता, आप बोझ बनना पसंद नहीं करते, या फिर वो एनर्जी नहीं है आपकी चिपकने वाली। ठीक है। ये एनर्जी पता है एक्चुअली किसी को पसंद नहीं आती। हर व्यक्ति ना स्पेस चाहता है, आप भी स्पेस चाहते हो। आपको भी पसंद नहीं आएगा कोई आपसे ज़्यादा बातचीत करे, ज़्यादा मतलब लिमिट से बाहर जाकर। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें जो एनर्जी है इस पर्सन की, वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो आपकी एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं और स्पेस देते हैं, या फिर आपकी एनर्जी बोझ वाली नहीं है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। कुल मिला के इस पर्सन के अंदर इन्होंने ये पाया आपको लेकर कि आप फ्रीडम देते हो इस पर्सन को, या फिर देने लगे हो। शायद ये आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कि आप फ्रीडम देने लगे हो। आप पहले की तरह सर नहीं खा रहे, या खाते थे अगर तो। अभी की करंट की एनर्जी में बता रही हूँ, करंट एनर्जी में ये पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये पर्सन आपसे प्राप्त कर रहे हैं। राइट। ऐसा रिस्पॉन्स अगर इस पर्सन को पास्ट में मिल रहा होता, या पास्ट में शायद आपने नहीं दिया, या जो भी है, पास्ट में नहीं जाएंगे अभी हम, करंट एनर्जी देख रहे हैं। जब पास्ट का मैसेज निकलेगा तब देखेंगे पास्ट को। कई कई जगहों पर आपने इस पर्सन की इल्यूजन्स को भी ब्रेक किया है, इसको लेकर भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन अगर आपसे डिसएग्री कर रहे थे तो अभी उन चीज़ों पर जिन पर आपने इस पर्सन का इल्यूजन ब्रेक किया है, ये आपको एग्री कर रहे हैं। राइट। यहाँ पर ये पर्सन आपको एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि हो ना हो पर आपके पास इस पर्सन के दिल के दरवाजे की जो चाबी होती है ना, वो आपके पास है। जितना ये पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर महसूस करते हैं, इतना सरेंडर इतनी आसानी से इस पर्सन का किसी के सामने नहीं आता है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। जो पर्सन बोल रहे हैं कि देखो, किसी भी जीवात्मा को जब आप मुक्ति देते हैं, राइट, अपने स्तर पे निर्णय लेने का, तो वो थोड़ा सा ना खुला हुआ महसूस करती है। ठीक है। कि वो अपने स्तर पे समझ पाए कि आप उसके लिए क्या हैं और क्या नहीं है। और जब आप किसी को बांध लेने की कोशिश करते हो ना, तो इंसान ना वो आपसे इरिटेट होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इंसान जो है, पता नहीं ये कल के दिन मुझे परेशान ना करे, कल के दिन ये मेरा सर ना खाए, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि आप उससे इरिटेट करो।
ठीक है। तो कनेक्शन में ना फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम मतलब सारा दिन आप सामने वाले को परेशान नहीं कर रहे, आप उसे टाइम भी दे रहे हो, अपना टाइम भी लिए हुए हो, आप अपनी लाइफ पर भी फोकस हो, उसको भी अपनी लाइफ पर फोकस करने दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हो, सामने वाले के पेरेंट्स को भी आपने टाइम दे रखा है, उनके स्पेस में भी आपने चीज़ें नहीं बिगाड़ी हैं, ठीक है। जहाँ पर आप इरिटेट नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। कलेक्टिव में एनर्जी है डियर, कलेक्टिव में मैस्कुलिन फेमिनिन सब इस तरीके के लेसन्स को यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बैलेंस करना सीख लेगा ना, तो उसकी ज़िंदगी में कलेश कम होंगे। आप खुद भी ट्राई करके देख लो कभी, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लोग आपसे खुश रहेंगे, आप भी लोगों से खुश रहोगे। तो वो मैसेज आ रहा है। यहाँ पर वेटिंग गेम का कार्ड, मतलब वो वेटिंग गेम की जो एनर्जी होती है ना, जो कार्ड है हमारे एक टैरो में, ठीक है। तो वेटिंग गेम में जो वॉच होती है ना, उसकी तरह मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पर ना मतलब कुछ उस तरीके का मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है, या फिर इंतज़ार करवा लिया है इस कनेक्शन में, या फिर आप लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे से यूनियन नहीं ले रहे हो, वेटिंग एनर्जी में दोनों ही परिवर्तन कर रहे हो लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो फाइनली इस पर्सन को लग रहा है कि वेट खत्म हुआ, ठीक है, इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक आ रही है। मैंने बोला ना कि जो चीज़ें इंसान आप में देखना चाह रहा था, जब वो उसमें दिखेंगी आपको, तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप अपने पार्टनर में जो चीज़ें देखना चाह रहे थे आपको दिखेंगी, आपका भी जो भी मन है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो खत्म हो रहा है टाइम, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अटकाए हुए थे, या फिर एक दूसरे में जो चेंजेस आप चाह रहे थे, या जिन चीज़ों के कारण, जिन लेसन्स को लर्न कराने के लिए कनेक्शन आपको मिला था, वो लेसन्स आप लोगों ने लर्न कर लिए। यहाँ पर ना बार बार खुशबू का मैसेज आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था, जैसे परफ्यूम की एनर्जी होती है ना, खुशबू। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इस पर्सन को आपकी वाइब अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना आपके आसपास रहने के बाद बहुत पॉजिटिविटी, बहुत खुशनुमा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है किसी किसी अच्छी जगह पर आ गए हैं। मैंने बोला आप इस पर्सन को मदद करते हो ईश्वर से कनेक्ट करने में, ठीक है। तो इस पर्सन की इस पर्सन को आपकी वाइब भी डिफरेंट लगती है ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि लंबे टाइम से ये पर्सन जो है उन्होंने हर जगह डील किया होगा, या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। लास्ट में इस पर्सन ने पाया कि आप डिफरेंट हैं, ठीक है। आप में कुछ ना कुछ बात डेफिनेटली है। ये इस पर्सन की खुद की ऑब्जर्वेशन है। इस पर्सन ने एक चीज़ जो आपके अंदर नोटिस की, वो ये कि आप फालतू की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो इस पर्सन ने आई थिंक किया है पास्ट के अंदर। कि अगर ये आप दोनों कनेक्शन में थे, तो इस पर्सन ने अगर पास्ट में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ेस जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, इनको लगता है आप वो कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करते हो, ठीक है। आप वहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, या फिर आप वहाँ पर चीज़ों को करते हो जहाँ पर ज़रूरत है। बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इस पर्सन ने आपसे नहीं देखे। शायद ये कारण है कि ये पर्सन को आपसे वो वाइब, वो पॉज़िटिविटी आती है, ठीक है ना। मतलब कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक है, तो वो आपको नकारात्मक ही संदेश देगा और नकारात्मक ही आपको चलने को बोलेगा, ठीक है। खुद डरा हुआ है तो कहेगा डर के जियो। खुद अगर बहुत नेगेटिविटी में है तो आपसे कहेगा यही चीज़ें सही होती हैं, ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिविटी में है, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। तो वो वाइब इस पर्सन को आपसे आती है डेफिनेटली। हीलिंग एनर्जी इस पर्सन को मिलती है आपसे, नो डाउट। मुझे बार बार ना वो मैसेज मिल रहा है, खुशबू, सांस लेना, ठीक है। गहरी सांस लेना, सुकून की सांस लेना। मुझे लगता है आपके पास आते ही, आपसे बातचीत करते ही इस पर्सन को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, बहुत अच्छी वाइब आती है इस पर्सन को, रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छी सांस भरते हैं, सुकून की सांस आती है इस पर्सन को। ये सारी चीज़ें जैसे ये बोलना चाहते हैं, और मुझे लगता है ना ये आपको ये डीपली बोलना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डीपली एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। बाकी लोगों के साथ भी ये पर्सन रहे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने डीपली ऑब्जर्व की हैं कि आपके अंदर है कुछ जो इस पर्सन को ऐसा महसूस कराता है, ठीक है ना। तो ये बार बार मैसेज रिपीट हो रहा है।
यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है कि ये टूटा फूटा रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते आपके पर्सन, ठीक है। टूटा फूटा मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को अगर एक्सेप्ट करें या ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करें तो फुल्ली एक्सेप्ट करें। वहाँ पर कोई भी ये ना हो कि आपने मन मार के कोई भी चीज़ कर ली या इस पर्सन ने मन मार के कोई भी चीज़ कर ली और बाद में वो सारे इश्यूज ट्रिगर हो रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी अगर करना है तो फुल्ली एक्सेप्ट करो, अपने अच्छे मन से करो, ठीक है। कोई भी मन में अगर बात है, पास्ट की कोई बात है, तो उसको अगर आप लेट गो करके एक्सेप्ट करते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो अपना पूरा टाइम लो, लेकिन खुद के साथ ज़बरदस्ती मत करो। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में क्लियर नज़र आ रहा है कि ना तो ये ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, ना ही कराना चाहते, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में वही अच्छा है कि स्पेस दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, अच्छी बात है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इरिटेशन नहीं चाहिए, परेशान मत करो। कोई भी इंसान जो आपको चाहेगा वो अपनी मर्जी से आपके लिए सारी चीज़ें करेगा। आप उसे इरिटेट करके मजबूर कर देते हो अपने आप से रन करने के लिए, क्योंकि जो चाहेगा वो आपके लिए अपनी इच्छा से करेगा चीज़ें। आप भी किसी को चाहोगे तो अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करोगे, जो भी आप कर सकते हो। बट अगर कोई इंसान आपसे ज़बरदस्ती करेगा तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति थोड़ा सा स्पेस मांगता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने आपको पास्ट में गलत समझा एक चीज़ को लेकर। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन को रोक रहे हो या फिर इनको इनकी मर्जी के काम नहीं करने दे रहे। शायद इस पर्सन को गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए बार बार फ्रीडम और स्पेस का मैसेज आ रहा है, क्योंकि शायद इस पर्सन को ये लगा पास्ट के अंदर कि आप इस पर्सन को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो या फिर अलाउ नहीं कर रहे हो आप इस पर्सन को इनकी मर्जी के काम करने के लिए। आप परेशान कर रहे हो या फिर बांधने की कोशिश कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। तो इसीलिए इस पर्सन ने ये चीज़ें पाई कि आपने लेट गो किया। शायद यहाँ पर देखो चेजर्स मौजूद हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों ने चेज तो किया ही है, बहुत बहुत ज़्यादा चेज़ किया है। तो वो चेजिंग एनर्जी जब भी आती है तो फिर वो ये बात करती है कि आपने परेशान किया सामने वाले को, जिसकी वजह से वो फिर इरिटेट होकर रन किया, ठीक है। इसलिए कहते हैं किसी को चेज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने स्पेस दिया सामने वाले को, आपकी वर्थ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कई बार आप ही मौका दे देते हो सामने वाले को कि वो आपकी वर्थ ना समझ पाए, राइट। यहाँ पर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हुई है। अगर खुद के इश्यूज थे और उसकी वजह से सामने वाले को टारगेट किया जा रहा था, तो अपने अपने इश्यूज भी हील हुए हैं। खुद की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है। यिन और यांग की एनर्जी, गुड लिसनर बने हैं ये पर्सन, या फिर अगर किन कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपको अवॉइड कर देते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि इस पर्सन को आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये है कि पास्ट में शायद आपकी कोई चीज़ें ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे या फिर आपकी बातें इनको नहीं अच्छी लग रही थी। वहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि अब इनको आपकी बात सुननी चाहिए थी, मतलब शायद आप सही बोल रहे थे। वो चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ गई या ऑटोमेटिक उन्हें समझ में आ गया कि आपकी बात को सुनना चाहिए था, ठीक है। तो सुनने के लिए भी मुझे लगता है तैयार ये पार्टनर हैं आपके, राइट। एक गुड लिसनर की तरह ये पर्सन आपकी बातें सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं, इस तरीके का मैसेज आ रहा है, राइट। चलिए देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या कार्ड्स बता रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, फूल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस समय आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं इस समय आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं, और इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको आपसे इंस्पायर भी ये पर्सन हो रहे हैं। अगर ये पर्सन डिस्कनेक्ट थे अपने ट्रू सेल्फ से, तो आपने इस पर्सन को मदद की है इस पर्सन को इनके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन को
पास्ट के अंदर उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं देते तो शायद ये पर्सन आज जिस जगह पर है वहाँ पर नहीं होते, या फिर ये उस तरीके से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अम, अपनी सोच में बंधा हुआ व्यक्ति था ये, ठीक है, और जब ये पर्सन आपसे मिले तो यहाँ पर इस पर्सन ने कुछ और ही पाया। आपके अंदर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर या करेज को अनुभव किया है। यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि दो लोग मिले हैं आपस में तो कुछ सिखाने के लिए मिले हैं। आपने क्या सीखा? आपने सीखा आप ओवर इमोशनल थे, ओवर गिवर थे, ठीक है, ओवर गिविंग एनर्जी। तो आपको यूनिवर्स ने क्या सिखाया कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, चेजिंग एनर्जी से बाहर आओ, लोगों को फ्रीडम देना सीखो, लोगों को कंट्रोल मत किया करो, उनको परेशान मत करो, उनको उनका स्पेस दो। ये सारे कुछ लेसन आपने सीखे सेल्फ लव के, दुनिया भर के। तो इस पर्सन को क्या लेसन सीखने थे? इस पर्सन ने जो लेसन सीखे वो क्या, कि आप फ्रीडम को चूज़ करें, आप कंडीशनिंग को चूज़ ना करें। आप, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कंडीशनिंग को चूज़ नहीं करते हो, आप अपने फैसले लेते हो, अपने फ्रीडम वाले फैसले आप खुद लेते हो, और अपनी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी के राजा खुद हो, मतलब अपने ज़िंदगी के मालिक हो। आपकी ज़िंदगी पर किसी और का मालिकाना अधिकार नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है, बिकॉज एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है। दूसरा, इस पर्सन ने आपसे जो चीज़ें सीखी वो क्या, कि आपका आपके ऊपर तो पूरा राइट है, लेकिन आपका दूसरे के ऊपर पूरा राइट नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने ये सीखा है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे दूर हो गए तो आपने अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं किया, बल्कि आपने फूल की एनर्जी है, आपने खुद को चूज़ किया और बनाया, दोबारा से खड़ा किया, ठीक है। तो ये चीज़ भी इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन में लर्न की है या सीखी है, ठीक है, आपको देखकर सीखी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बिगड़ जाती है, एक चैप्टर क्लोज हो जाता है या कोई एंडिंग्स हो जाती हैं, तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है नए चैप्टर के लिए, खुद को तैयार करना है नेक्स्ट परीक्षा के लिए। यहाँ पर आपने ना इस पर्सन को ब्लेम नहीं किया, बल्कि आपने इस पर्सन को लेट गो किया, इनको जाने दिया, आपने चेजिंग एनर्जी से आप बाहर आए। आपने इस पर्सन को हैरान परेशान नहीं किया, बल्कि इनके लेसन सीखने के लिए आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ा। यही सारी चीज़ें इस पर्सन को मजबूर कर रही हैं। देखो, खाना सब खाते हैं, आप भी खा रहे हो, दुनिया खा रही है, ठीक है। हर व्यक्ति जानता है कि कौन उसे कैसा ट्रीट कर रहा है, कौन उससे कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन उससे कैसा चीज़ों को देने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्सन को भी यहाँ पर ये समझ में आने लगा है, क्योंकि जब आप ज़्यादा समझा रहे थे तो इस पर्सन को आप हावी लग रहे थे खुद के ऊपर, ठीक है ना। इस पर्सन को आप बहुत ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर ही हावी हो गया है कोई इंसान। लेकिन जैसे ही आपने इस पर्सन को स्पेस दिया, वही सारी चीज़ें जो आप इस पर्सन को बोल बोल के समझा रहे थे वो उनको अपने आप समझ में आने लगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना व्यक्तित्व बदलें, क्योंकि क्या है कि मैट्रिक्स ने आपको इतना डराया हुआ है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा, और उसकी वजह से आप उल्टे सीधे एक्शन लेने लगते हो। वहाँ पर आप खुद को चूज़ करना भी ठीक नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि आप ईगो में रहें, लेकिन हम आपको ये ज़रूर कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि अब तो यहाँ पर बिल्कुल ही गिरे जा रहे हैं हम, तो फिर इतना नहीं गिरना है। अपने आप को संभालें और सामने वाले को फ्री छोड़ें। शायद आप इतना ज़्यादा गिरने के लिए नहीं बने, सामने वाले को मुक्ति देने के लिए आप बने हुए हैं। तो मुक्ति दें, ना कि गिर जाएं, क्योंकि गिरना आपको फेवर नहीं करेगा, ठीक है। आपको फेवर करेगा अपने ऑरा में आना, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को उठा लिया, खुद को बना लिया, खुद को खड़ा कर लिया, वो व्यक्ति जीत के काबिल हो जाता है, जीत का हकदारी है वो इंसान, ठीक है। और परमात्मा भी उसको वो चीज़ें देंगे जो वो डिजर्व करता है। तो ऐसा व्यक्ति ना आपको खोने के बाद पछताता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना कुछ नहीं बना पाया और आप रोते रह गए और सामने वाले के इंसान के हिसाब से आप चलते रह गए, या फिर तो वो इंसान भी आपकी कदर नहीं करेगा। एक तो वो आपको कदर के लेसन देगा, उसके बाद आप ज़िंदगी में बहुत रोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे किसी ने मेरी कदर नहीं की, पर आपने कभी खुद की कदर करवाई भी नहीं। आपने खुद नहीं की तो दुनिया क्या करेगी, राइट? तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। हैंगमैन और क्या दिखा रहे हैं? ये तो मुझे इस चीज़ की बात करता है कि तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके, दुनिया सरेंडर करना सीखा इस पर्सन ने, ठीक है। आपकी वजह से इस पर्सन ने कनेक्ट किया और फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीखे हैं। ये पर्सन वो हो सकते हैं जो फेमिनिन एनर्जी को पास्ट में बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या फिर फेमिनिन एनर्जी को इस पर्सन ने बहुत सप्रेस किया हुआ था, हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में रहना, ईगो में रहना, अपनी डिज़ायर, अपना ये अपना वो, लेकिन फेमिनिन को इग्नोर करना। तो फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना इस पर्सन ने आपके द्वारा सीखा है, आपने सिखाया इस पर्सन को, या आपके कारण इस पर्सन ने सीखा, आप कारण बने हो, राइट?
ठीक है, कंप्लीट सरेंडर जो है वो आपकी फेमिनिन एनर्जी से आता है, मैस्कुलिन से नहीं। मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल होती है, कंप्लीट सरेंडर आता है आपकी फेमिनिन एनर्जी से। तो मुझे इस समय ये दिख रहा है कि पर्सन फेमिनिन एनर्जी से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक आपकी बदलाव की वजह से इस पर्सन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे। जो चीज़ें इस पर्सन को पहले ट्रिगर करती थी, अब वो आपकी ट्रिगर नहीं कर रही हैं इस पर्सन को, ठीक है। जिन चीज़ों की वजह से ये पर्सन बहुत परेशान होते थे, अब वो चीज़ें इस पर्सन को परेशान नहीं कर रही हैं। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।